बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी कंपाउंड में से किसी एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब कंपाउंड्स जो हैं अगर हम देखें तो वाटर भी एक कंपाउंड है और अमोनिया भी। इसके अंदर दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके अंदर भी दो एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, आज जो हम लोगों ने करना है वो यही है कि किसी भी एक एटम, इन दोनों में से एक एटम की इन किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दो आप लोगों के पास केसेस हो सकते हैं, या तो आप लोगों के पास इस वाटर के मैं उस बिहेवियर से समझाऊंगी और अमोनिया के फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर वाटर को देखें तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स थी। हम लोगों ने मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन एटम के हमेशा -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक हो गया। और हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है। तो इन दोनों के तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ऑलरेडी नोन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के तो हमें पता है +1 है, लेकिन नाइट्रोजन जो है अगर पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को दिखाऊं, नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 5A से। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, और 5A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फिक्स नहीं पता। मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि 1A 2A 7A की हमें कंफर्म पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लेकिन हमें 5A 4A 3A इनकी नहीं पता कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए कंपाउंड के अंदर, जैसे कार्बन आ जाए, बोरोन आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोसीजर है, आज मैं वो बताऊंगी। आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सोडियम था, सोडियम ग्रुप 5A से था, इसका हमें अननोन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब मैं एक प्रॉपर प्रोसीजर बता देती हूँ जिसको फॉलो करके हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर अब आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि एक रूल है असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का कि सम ऑफ ऑल द एटम्स की सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू 0, यानी कि इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऐड करें तो इज इक्वल टू 0 के होना चाहिए। इसकी ऐड करें तो 0 के। इट्स मीन अगर हम वाटर की देखें H2O, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हाइड्रोजन के हम लोग पहले ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से लिखेंगे, +1। कितने एटम्स होते हैं? 2। तो हम लोग ने जब भी ये आएगा तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है लेकिन 3 बाय एटम है तो हम लोग मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दो एटम्स जब होंगे तो उनके बीच में ऐड का साइन आएगा, प्लस। ऑक्सीजन की अपनी क्या है? -2। ये ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे क्योंकि साइन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। प्लस प्लस 2 1 टाइम 2, तो प्लस प्लस ही आएगा, और 2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस कैंसिल करें तो क्या आएगा? 0। तो देखें ये सेटिस्फाई हो रहा है ना कि इस वाटर के ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम लोगों ने सम किया है, ऐड किया है, तो ये इज इक्वल टू 0 ही आया है। इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे उन एटम्स की फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जिनके हमें अननोन है। जैसे अब मैं अमोनिया की बता देती हूँ। अमोनिया जो है N, इसको मैं X सपोज कर लेती हूँ बिकॉज इसके हमें अननोन है। ठीक है, ऐड क्योंकि अमोनिया एक एटम है और दूसरे एटम से लिखने से पहले हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। हाइड्रोजन की एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एटम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। X प्लस 3 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x + 3 इज इक्वल टू 0 है। हमें x की फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारा जो x था वो एक्चुअल में नाइट्रोजन था, तो x इसी तरफ रहेगा इज इक्वल टू के, और +3 इज इक्वल टू कि जब उस तरफ जाएगा तो ये -3 में शिफ्ट हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है कि इज इक्वल टू के जब उस तरफ कोई भी नंबर जाता है इक्वल्स के, तो वो साइन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे -3 होता तो उस तरफ जाता तो ये +3 हो जाता। क्योंकि यहाँ पे +3 था, साइन जब ऑपोजिट हुआ है इक्वल टू के उस तरफ गया तो ये -3 हो गया। इससे हमें ये पता चला कि नाइट्रोजन के जो अमोनिया के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -3। किस अमोनिया के अंदर?
ठीक हो गया। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करते हैं। मैं एक और एलिमेंट की फाइंड कर देती हूँ, एक और कंपाउंड है यहाँ पे दिया हुआ, मैं देखती हूँ आपकी बुक में से और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकलवा देती हूँ। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है K2Cr2O7, ठीक है। हम लोग K2O इसकी कर लेते हैं, K2Cr2O7, ठीक है। K2 में हमें अब किस किस चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन की हमें पता है कि ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अगर पोटाशियम जो है K, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो पोटाशियम जो है वो बिलोंग करता है, ये देखें आप लोग, ग्रुप 1A से, K पोटाशियम 1A से। और हमने क्या कहा था, 1A एलिमेंट्स की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि होती है 1+1। तो हमें ये भी पता चल गया कि पोटाशियम के +1 है। अब फाइंड आउट किसकी करनी है, क्रोमियम की, जिसकी अननोन है। तो प्रोसीजर वही है कि इनकी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटाशियम की +1, 2 आइटम है तो मल्टीप्लाई 2, प्लस क्रोमियम की हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्रोमियम के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। प्लस ऑक्सीजन एक एलिमेंट की -2 है और हैं कितने, 7, तो ये इज़ इक्वल टू 0। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग, और आखिर में इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये पोटाशियम का है, ये क्रोमियम का है और ये ऑक्सीजन का है। पोटाशियम का 2 1 टाइम 2 और साइन प्लस आएगा, ऐड इसी तरह 2x प्लस ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 7 2 टाइम 14 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, +2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हम सेपरेट आउट करेंगे। ये 2x वेरिएबल है, साथ इसके कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग साथ लिख देते हैं, +2 माइनस 14 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। मैंने इसको अलहदा कर दिया और लाइक टर्म्स को साथ लिख दिया है। +2 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का ही आएगा और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आ गया, प्लस 2x, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्योंकि हमारा जो x था वो था क्रोमियम, तो x 2x इसी तरफ रहेगा इज इक्वल टू के, और -12 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और साइन इसका चेंज हो जाएगा, यानी कि 12। x इसी तरफ रखेंगे। अब हमें तो सिर्फ अकेला x चाहिए, तो 2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको भी इज इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2। तो x को जब 12 डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 6 आ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है इन किस में, K2Cr2O7 में। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आपको एक पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, आप ये प्रोसीजर अप्लाई करें और फाइंड आउट कर लें। थैंक यू सो मच।